ये पूरा अभियान में हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते। अरे भाई वोट मांगने वाला तो आदमी हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। 30-40 वर्ष तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। अगर आप हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे भैया वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम यहाँ वोट नहीं मांगने आए हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। उसको ध्यान से सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और अगर आप उस बात को समझ जाइएगा, जो रास्ता दिखाएंगे इसको सीख लीजिएगा, तो इसके बाद वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर यही बिहार में हो जाएगा। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आप इतना गर्मी में घंटों से बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका हाँ ना कह के जवाब देना है। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके पीरपैती में, आपके गांव पंचायत में, और कुछ हो या ना हो, आपके हमारे सबके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, सोचकर बताइए, हाथ ऊपर उठाकर बताइए। पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। देखिए पीरपैती का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। आपने ये कहा किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको ये समझ है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मुखिया बने, कोई प्रधानमंत्री बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये आपको पहले से पता है। तब आप अभी आपको दिखाते हैं कि आपके बदहाली का कारण क्या है। अब जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। बोले हैं 15 मिनट बात नहीं करना है। अभी जीवन में गरीबी से निकलने का रास्ता दिखेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हाथ उठाकर बताना है, सोच पर। एक आदमी का हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? नेता सब आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। नहीं किया है। अब पलटना नहीं भाई, हम नहीं बोले हैं। यहाँ की जनता ने कहा कि ए भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो अब अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी आपके आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। आपने कहा कि भैया आज तक जिस नेता दल को वोट दिए हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा
और आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में पर पीरपैंती भागलपुर में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को, लोगों ने वोट दिया लालू जी को, कहा कि लालू जी के राज में पिछड़ा को, गरीब को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? हमने कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, लोगों ने कहा सब हिंदू एक हो जाइए, सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके पीरपैंती में नाली गली सड़क फैक्ट्री नहीं लगा।